वो विशेष बात नेहम्या प्रार्थना में इंक्लूड कर रहा है। क्या कर रहा है? हम इस्राएली लोग, जो हमारे पूर्वज लोग, हमारे पहले के लोग, हमारे पूर्व पीढ़ी जो है, वे लोग जो पाप किया था, वो पाप को मैं क्या कर रहा हूँ? मैं मान लेता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। क्या भाई नेहम्या, आपने कुछ पाप तो नहीं किया, आपने कुछ गलती तो नहीं किया, लेकिन तुम क्यों दूसरों के पाप का जिम्मा लेना है? लेकिन नेहम्या को मालूम हो गया, इस बंधुआई, इस बंधन, ये टूटा हुआ जो दीवार जो है, जो टूटा हुआ परमेश्वर का भवन है, ये इसलिए हुआ है, हमारे पूर्वज लोग पाप किया था। हालेलुया। हमारे पूर्वजों का पाप जो है, वो पापों को हम मान लेते हैं, परमेश्वर उनके गलतियों को हम मान लेते हैं, हमसे क्षमा करें। हालेलुया। गलतियों को मान के प्रार्थना करने के लिए नेहम्या तैयार हो गया। जब हम लोग परमेश्वर के उपवास और प्रार्थना करेंगे, आने वाले दिनों में हम अपने आप को चेक करके देखना है, जांच कर देखना है कि हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, गलतियां हैं। तो यदि ऐसे कुछ भी बातें हैं तो हम उस बातों को मान के, क्षमा मांग के परमेश्वर से प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। दूसरा एक बात, इस नेहम्या ऐसे प्रार्थना जब कर रहा था, मैंने जब वो वचन को पढ़ रहा था, मेरे मन में सोच आया, नेहम्या को इस तरह प्रार्थना करने का ज़रूरत नहीं पड़ता था यदि उस समय के लोग अपने पापों को अंगीकार करके वो पापों को छोड़ देते। तो जब भविष्यवक्ताएं जाके इस्राएल से कहता था, तुम पाप कर रहे हैं, परमेश्वर को क्रोध करने जा रहे, बाबुल के बंधुआई में तुम चले जाने जा रहे, परमेश्वर को ये अपने सारे दंड और परमेश्वर के वचन को भविष्यवक्ताओं का दर्जा प्रभु के लोगों को जो दे रहे थे, वे लोग दिल और मन लगा के उस बातों को स्वीकार करके, अपने गलतियों को एक्सेप्ट करके, स्वीकार करके छोड़ देते, तो इस बंधुआई की स्थिति नहीं आते थे। कई बार मेरे और आपके जीवन में ये होते हैं, क्या होते हैं? कष्ट आने के बाद फिर हम लोग प्रार्थना, आराधना, उपवास करना शुरू होते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग सोच रहे ऐसे हमेशा चलते रहेंगे, है ना? नहीं, हम जब जीवन में परमेश्वर के आत्मा, प्रभु के दास लोग या वचन के द्वारा प्रभु हमसे जब बातें करेंगे, कैसे भी हो, प्रभु हमारे मनों में जब बातें करेंगे, उसी वक्त हम प्रभु के ऊपर में दीन और नम्र हो जाए, हम अपनी गलतियों को मान ले, क्षमा मांग के परमेश्वर के ऊपर से मेल मिलाप करें, तो आने वाले दिनों में होने वाले संकट से परमेश्वर में बचाएंगे।